बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीड न्यूज़। मैं हूँ राव उमर दराज। नाज़रीन, आज हम लोग मौजूद हैं और बनी का इलाका है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं आवाम का जो रश है, और आवाम ने जो हुकूमती लॉकडाउन जो था उसके तकरीबन तमाम लॉक जो हैं वो तोड़ दिए हैं। तो मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकेगा मुख्तलिफ मनाज़िर कि यहाँ पर किस तरह से लोग जो हैं वो शॉपिंग्स कर रहे हैं, और बिल्कुल भी जो है सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो इसी हवाले से यहाँ जो आवाम है उनसे भी बात करेंगे। तो लीड न्यूज़ के साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? शहरियार ताहिर। अच्छा शहरियार भाई, बताइएगा, हुकूमत ने इस वक्त तक तो लॉकडाउन किया हुआ है और पिंडी की आवाम तो लगता है कि उसने लॉकडाउन के सारे लॉक तोड़ दिए हैं। जैसे कि यहाँ पर रश है, आप देख रहे हैं किस तरह लोग शॉपिंग कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा, लोगों को खुद एहसास करना चाहिए, ख्याल करें सोशल डिस्टेंसिंग का, क्योंकि अवाम आपके सामने है, देख ले कितना रश है। ये तो आज फिर थोड़ा रश कम है, लेकिन ये अवाम बाज आने वाली नहीं है। ये एक चीज़ ये होती है कि कुछ भी अगर कोई सान्या होता है या कोई मसला होता है ना, तो आवाम के लिए ये कहना बहुत आसान होता है कि हुकूमत ने नहीं किया, ठीक है, जबकि अवाम की कुछ अपनी जिम्मेदारी भी होती है। क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत अब बेचारी क्या करे, जब ये अवाम खुद नहीं बाज आ रही, हुकूमत का इसमें क्या कसूर है? हुकूमत ने क्या करना है? ये तो इनको खुद सोचना चाहिए ना कि अपने प्यारों का, अपने अजीज़ों का, सबका ख्याल रखें। सर असल में इसमें सबसे बड़ी कोताही मैं मानूंगा कि आवाम की है, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट की भी है। देखिए, इससे बड़ा ताजिर जो है ना, वो काम में उनका काम चल रहा है। बड़ा ताजिर नहीं रुका हुआ। आप राजा बाजार जाए, उनका फ़ोन पे आज ही 2 गाड़ी भेज दी, 3 गाड़ी। जो छोटे तबके का ताजिर है ना, उनसे पूछे आप जाके कि जिनके घर में 1.5 महीना हो गया कि किसी के घर में दुकान नहीं खुली। मेरी अपनी 4 दुकानें मलकाबाद में, ठीक है ना, मैं इस वक्त 4 दुकानें बंद है और मुझे आज 1.5 माह हो गया है इस कंडीशन में कि आज मैं मजबूरी में जॉब कर रहा हूँ कि किस वजह से कि लॉकडाउन है, और यहाँ पे देखा अब ये लॉकडाउन है। अच्छा सर, ये बताएं, हुकूमत ने इस वक्त तक 2 महीने के अंदर तकरीबन 35 रुपये जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत कम कर दी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है महंगाई अरूज पे है। क्या कहना चाहेंगे? मेरा मतलब बाहरी मुल्क से जगह मुफ्त फ्री आ रहा था, जगह इन्होंने 100 रुपया मतलब फिर भी 100 रुपये पे मतलब बिक रहा है। मतलब इस हुकूमत का तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। आप क्या कहते हैं कि और पेट्रोल को कम होना चाहिए? तो कम होना चाहिए, वो तो चलो एक ये जो लॉकडाउन है ना, मतलब ये ख़त्म हो, फिर भी नवाज शरीफ की हुकूमत में 65 रुपये लीटर था। इस हुकूमत का आवाम को क्या फ़ायदा कि मतलब ये 50 रुपये पे आता, तो फिर तो हम कहते हैं कि चलो ये नया पाकिस्तान इसने बनाया है। तो मतलब जिस चीज़ पर टैक्स उसको उस हुकूमत में नहीं भी लगाए, और इस हुकूमत ने तबाही फेर दी है, गरीबों के ऊपर चक्की फेर दी है। गवर्नमेंट ने तो अगर 35 किया तो आवाम में तो नहीं हुआ। यहाँ 15 रुपये महंगा, मैं कल पेट्रोल डलवाया, उन्होंने 82 रुपये दिए है जी। नई कीमत 82 रुपये है। 82 रुपये ठीक है, उन्होंने 82 रुपये दिया। पेट्रोल लेने जाओ, पेट्रोल दे ही नहीं रहे, बंद पड़े हुए पेट्रोल पम्प। अभी यानी कि पिंडी में आप कह रहे हैं कि पेट्रोल नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। ये आप ये जाए ना गुवाहाटी बाजार जाएँ पेट्रोल पम्प पे, देखें वो बंद पड़ा, पेट्रोल ही नहीं दे रहे। वो उनका कोई अपना मसला हो सकता है, वो इसके अलावा आप किसी और पंप पे गए? फिर मैं उधर गया हूँ, ये अजगरमा स्कीम पे गया, वहाँ से मुझे मिला है। गवर्नमेंट अगर 10 रुपये लीटर भी पेट्रोल कर दे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं। उसकी वजह अब 2 महीने हो गए, पौने 2 महीने में घर में बैठूँ। जो मकसद है, अब बाहर भी आते हैं, सुबह की 1 रुपये की सवारी नहीं बैठती। जब लॉकडाउन जो है तो कहाँ बैठते हैं लोग? कोई आता है बाहर से? अब देखें ना, पारेकाऊ से इधर नहीं आता, इधर से उधर कोई नहीं जाता। जब बाहर का नहीं पैसेंजर आएगा, इस्लामाबाद का नहीं आएगा, तो हमारा काम किधर होएगा? बात तो ये, अगर हुकूमत जो और हुकूमत की तरफ से कोई जो सा किसी किस्म की नहीं हमें जो सा रिलीफ अलावा